और इस कैबिनेट की बैठक के माध्यम से भी अपनी पीड़ित बाढ़ प्रभावित जनता को मैं संदेश देना चाहता हूं, तबाही बड़ी है, लेकिन चिंता ना करें, हमारी सरकार जनता को राहत देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हर संभव उपाय हम करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। हम डट के काम करेंगे। एक जैसे जैसे परिस्थितियां सामान्य बनेगी, सर्वे का काम स्टार्ट करना है। रेवेन्यू, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, जो हमारी टीम रहती है सर्वे की, क्योंकि कई जगह घरों का नुकसान भी है, कुछ फसलों का नुकसान भी है। पशु बहे, उनकी जानकारी लेनी पड़ेगी। और ये सारी व्यवस्था में मुझे लगता है तत्काल एक तो अनाज के वितरण की व्यवस्था, पर फैमिली 50 किलो जो प्रभावित हैं, जिनके घरों में पानी घुस गया, वो हम देने की व्यवस्था करेंगे। मंत्रीगण देख लें अपने यहां। हमारा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम, इन जिलों में हम केवल ये वितरण करेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि वो 10 किलो के साथ 50 किलो और दे दें हमको। हाँ, कोई वैसा कार्यक्रम नहीं करेंगे हम बहुत समारोह पूर्वक, जहां प्रभावित इलाका है वैसा नहीं करना है, लेकिन अनाज तो बांटना ही है हमको। बाकी जिलों में सब जगह कार्यक्रम होगा ही, लेकिन वहां अनाज वितरित करना और उसमें हम 50 kg ऐड कर दें। प्रभावित परिवार को 50 किलो और अगर हम अभी दे देंगे तो उनको काफी तात्कालिक राहत मिलेगी। कुछ जगह आप पहल करें, एकदम संभव नहीं मैं जानता हूं, लेकिन क्या 50 किलो आटा दे सकते हैं हम उनको? जहां जहां ये संभव हो वहां 50 किलो आटा दे दें, तो कम से कम रोटी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था बन जाएगी। अभी तो वितरण का काम भी चल रहा है, लेकिन अंततः तो भोजन बनाने का काम करना पड़ेगा। मेरे मन में एक बात और आ रही कि तत्काल हम, जिनके घर खत्म हो गए वो तत्काल तो बन नहीं सकते, उसमें तो समय लगेगा। घर के नुकसान, अनाज के, कपड़े की अलग अपन व्यवस्था करेंगे सर्वे करके। लेकिन एक मुश्त 6,000 रुपया हम एक परिवार को, अगर कहीं किराए का कमरा मिलता तो वो ले ले, या उसका और उपयोग करके त्रिपाल और बाकी चीजों की व्यवस्था करके कोई बन सकती हो व्यवस्था तो वो बना ले। तो ऐसे घरों में अगर जिनकी छत चली गई है, या हम किराए के नाम पे दे देंगे या उसका उपयोग और कुछ कर ले तत्काल, तो उसका भी फायदा उनको होगा। बाकी मकान तो बनवाना है भाई, और इसलिए हम अभी बैठक कर रहे थे। सीएस ने भी बैठक की है हमने, कल मैंने अनाउंस किया है जो जिन गांव में मैं गया हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जितना पैसा देते हैं मकान बनाने के, जिनके मकान गिर गया वो पैसा दिया जाएगा। अब वो हम मनरेगा से कन्वर्जेंस करके भी देंगे, वो व्यवस्था बनाने का मैंने कहा है। लेकिन लगभग 1,20,000 रुपया मिल जाए तो ये मकान अपने खड़े हो जाएंगे। और शहरों में भी करेंगे वो, केवल रूरल डेवलपमेंट नहीं, शहर की योजना पे भी कन्वर्जेंस करके अलग से व्यवस्था करके हम मकान खड़ा करने की व्यवस्था तो करवाएंगे। कल मैंने प्रभावित भाई बहनों के बीच में ये अनाउंस भी किया कि हम करेंगे, करनी चाहिए हमको, नहीं तो कहां जाएंगे लोग। और बाकी क्षति का आकलन करके, मवेशी अगर बहे हैं तो उनकी राशि, भगवान की कृपा से, हम सबके प्रयत्नों से, ईश्वर की कृपा से, प्रशासन के प्रयत्नों से ज्यादा जान नहीं गई, लेकिन जो चली गई है वो भी ऐसी गई, कोई मकान धसक गया या कहीं बाढ़ देखने गए और बह गए, तो वो जो भी संख्या 4 लाख रुपया प्रति जो ऐसी दुर्घटना हो गई उसमें परिजनों को दिए जाएंगे। सारी ये व्यवस्था बनाएंगे, उसका पूरा पैकेज बना के और हम घोषित करेंगे। कई चीजें कल मैं बोल चुका हूं, वो यहां दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो काम है ये हम केवल कलेक्टर पे नहीं छोड़ सकते, और इसलिए आज मैं एक राहत के कामों के लिए, पुनर्वास के कामों के लिए
और इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना को फिर से खड़ा करने बनाने के लिए एक टास्क फोर्स बना रहा हूं। 11 विभाग रहेंगे क्योंकि समन्वय से ये करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करके करना पड़ेगा हमको काम। इसमें हमारे शहरी विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, क्योंकि पानी की व्यवस्था करनी शुद्ध पीने के और बाकी व्यवस्थाओं को भी पानी की ठीक करना है। ऊर्जा विभाग, बिजली की व्यवस्था ठीक करनी। राजस्व विभाग प्रमुख काम है सर्वे करके और बाकी चीजें करके राहत के काम प्रारंभ करने। इसमें कृषि विभाग, क्योंकि फसलों का भी आकलन करना है। पशुपालन विभाग को भी इसमें हम रखेंगे, क्योंकि पशु बहे भी है और बाकी भी अगर कोई पशुओं की चिंता करना है तो वो भी आवश्यक है। जल संसाधन विभाग, मुझे लगता है कि इतने प्रमुख विभाग के मंत्रीगण और प्रमुख सचिव और एसीएस, इनकी एक कमेटी होगी और बैठक करके ये कैसे समन्वय का काम हर जिले में करेंगे, इन सब व्यवस्थाओं को बनाने के लिए वो तय करेंगे। ये जरूरी है कि सारे विभाग साथ मिलकर काम करें। एक और मैं फैसला मुझे लगता है हमको करना चाहिए, वो है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को एक्टिव करना चाहिए। क्राइसिस मैनेजमेंट का काम केवल कोरोना के लिए नहीं था, ये तो हर क्राइसिस के मैनेजमेंट के लिए है। और इसलिए हमारे प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्रियों से मेरा आग्रह, मैं भी एक बार क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को अभी जोड़ लूंगा, थोड़ा समय देके, ताकि सूचना मिल जाए और वो वर्चुअली जुड़ जाए, क्योंकि हम जनता के सहयोग से ही इस व्यवस्था को बनाएंगे। और इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जिले की जो हमारी है और गांव की है, उसको हम सक्रिय करेंगे। राहत के लिए, पुनर्वास के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए जनता का सहयोग जरूरी है। और मैं जनता से अपील भी करूंगा कि हम सब मिलकर लड़ेंगे इसके लिए। तो जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो पहले से अपनी बनी हुई है वही ठीक है, जो हमने कोविड में बनाई थी, कोरोना में। और पंचायतों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अपना अपना काम अपने हाथ संभाले। तो उनकी बैठकें एक बार मैं सोचता हूँ जिले के साथ साथ पंचायत स्तर की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को भी वर्चुअली हम जोड़ के और उनसे चर्चा कर लेंगे, तो वो एक्टिव हो जाएंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। जनता के लोगों के साथ मिलकर ही हमको करना है। समाज से भी, संस्थाओं से भी अपील करना है आप सबको भी कि ऐसे समय लोगों की सेवा के लिए वो भरपूर दान दें, वो भोजन के रूप में, वो वस्त्र के रूप में, वो बर्तन के रूप में, क्योंकि गरीब बहुत प्रभावित हुआ है। 3 चीजों की आवश्यकता है। मैं भी अपील करूंगा, आप भी अपील करें। अब ग्वालियर हमने अपील की तो ग्वालियर से खाद्यान्न के ट्रक भर के और श्योपुर के लिए रवाना हो गया। जनता बहुत देती है, तो सारे समाज सेवी, स्वयं व्यक्ति, जो हमारे दानदाता, स्वयंसेवी संस्थाएं, सारे संगठन और राजनीतिक दलों से भी हम ये अपील करेंगे कि केवल बयान नहीं, राहत के लिए भी वो कदम उठाए। फिर से व्यवस्था बहाल करना है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग कर लेंगे। एक प्रेजेंटेशन आपके सामने अभी तक बाढ़ का, क्योंकि हमको एक वो भी तैयारी करनी है, केंद्र की टीम आ जाए, क्योंकि इतने व्यापक नुकसान में आप हम सब जानते हैं कि कोरोना की 2 मार हम पे पड़ी है और आर्थिक परिस्थितियां ऐसी है कि केंद्र के सहयोग की आवश्यकता ही पड़ेगी। हमारी भी सीमाएं, क्योंकि कोरोना के कारण हमारा भी रेवेन्यू कलेक्शन बहुत गिर गया, तो आर्थिक संकट हमारे सामने भी है। लेकिन ये संकट कोई राहत के कामों के लिए नहीं, मैं वो उसके लिए नहीं करेंगे ही हम। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई, ने कृपा पूर्वक ये कहा है कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और इसलिए हमारा प्रपोजल भी एक प्रारंभिक आकलन तैयार हो जाए, नुकसान का वो भेज दें ताकि केंद्रीय टीमें आ जाए और क्षति का आकलन कर जाए।
समय पे अगर दिखा देंगे तो अभी दिखाना ज़्यादा ठीक रहेगा, मलबे के ढेर और बाकी सारी परिस्थिति देख लेंगे, तो वो भी तैयार कर लें। बाद में फिर एक विस्तृत बनाते हैं तो वो हम भेजेंगे। अब एक प्रेजेंटेशन आपके साथ, उस बीच में केवल एक बात और के गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम, ये जो प्रभावित 7 जिले हैं इनमें हम राशन वितरित करेंगे, लेकिन सामान्य तरीके से करेंगे, यथासंभव 50 किलो जोड़ के करेंगे। जहाँ जहाँ व्यवस्था हो जाएगी, भेजने में कई जगह दिक्कत है अभी, तो हो सकता है 1-2 दिन की देर हो जाए, और जहाँ परिस्थिति नहीं है वहाँ कलेक्टर के या प्रभारी मंत्री के ऊपर दबाव ना रहे कि वहाँ कर नहीं, वहाँ जैसे हम राशन वितरित करते हैं वैसे करेंगे। जहाँ बिल्कुल कुछ नहीं है, जहाँ हो सकता है वहीं आप चिंता करें, लेकिन बाकी जिलों ने चूंकि तैयारी बहुत अच्छी कर ली है इस कार्यक्रम की, इसलिए तो गरीबों को राशन देने का कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम को करने में ये तो गरीबों के सहयोग के लिए ही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमको उसमें मिलेगा, तो बाकी जगह यथावत रहेगा। प्रभावित जिलों में राहत के कामों में लोग जुटे रहे, जहाँ संभव है जैसा है वहाँ वितरण का काम हो जाए, तो वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से देख लें। कोई मन पे ये वो ना रखे कि ऐसे ही करना है। वहाँ तो राहत की दृष्टि से सब कदम हमको उठाना है, तो अनाज भी राहत है, तो वो हम वहाँ देंगे। एक प्रेजेंटेशन आपके सामने अभी प्रस्तुत होगा, लेकिन बाकी सब जिलों में कार्यक्रम की तैयारी बहुत ही अच्छी की। जब मैंने पूछा तो सबने कहा कि साहब हमारे यहाँ तैयारी इतनी हो गई है कि पीले चावल बट गए हैं, निमंत्रण दे दिया है, तो कार्यक्रम करना चाहिए। ये तो गरीबों के भलाई का कार्यक्रम है, ये कोई और कार्यक्रम नहीं है। तो बाकी जिलों में ये कार्यक्रम हमारा यथावत होगा। बहुत अच्छी तैयारियां अलग अलग जिलों में लोगों ने की है, और अलग अलग राज्यों से भी हमारे मंत्री साथी और बाकी लोग आ रहे हैं। तो राशन के वितरण का काम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का, वो हमारा फिर यथावत बाकी सब जगह होगा। तो जिन जिलों में ये बाढ़ की स्थिति नहीं, वहाँ मंत्रीगण अपने अपने जिलों में इसकी चिंता कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, प्रेस से भी बात कर लेंगे, और बाकी भी जो चीज़ें बताई थी वो ज़रूर करेंगे। अब एक प्रेजेंटेशन होगा बाढ़ पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे।